नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास रहेंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। हर दिन आपको क्लास मिलती है जिसमें आपके डेली 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। आपको डेली देखा करो, आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथियों, बीएसटीसी के लिए स्पेशल से व्हाट्सअप ग्रुप, वहाँ पे इसकी पीडीएफ है, लॉन्ग पीडीएफ है, वो डाल दी जाएँगी। तो आप ज़रूर जॉइन हो जाइए एक बार और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जीके के, ठीक है। अगर आप बीएसटीसी के साथ सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो सीईटी में भी ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप पहली बार आए तो इनको बिना कहे आपको सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। पहला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? जो जयपुर में ब्लू पोट्री लाई गई थी, ठीक है, वो किसके द्वारा लाई गई थी? ये आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और ये लाई गई थी लाहौर से। कहाँ से? लाहौर से लाई गई थी। और ये किसके द्वारा लाई गई थी साथियों? तो साथियों, ये जयपुर के सवाई राम सिंह के द्वारा। इसके संरक्षण कौन थे? संरक्षण दिया किसको? जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय ने, ठीक है। तो राजस्थान की जो किस रियासत यानी कि जयपुर रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने? तो विशेष रूप से सवाई राम सिंह द्वितीय ने ब्लू पोट्री को क्या दिया? संरक्षण, उसका रख रखाव दिया, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी, आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों है कि खाली जगह चित्रण के लिए जाना जाता है, यानी कि जो फड़ चित्रण है, ये फड़ चित्रण किसके लिए जानी जाती है साथियों? तो फड़ चित्रण जानी जाती है किसके लिए? शाहपुरा के लिए, चित्तौड़गढ़ के लिए, नाथद्वारा के लिए, किशनगढ़ के लिए। तो साथियों, शाहपुरा की है ना जो फड़ चित्रण काफी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। शाहपुरा की याद कर लेना। ऐसे ही प्रश्न आपको बीएसटीसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला सवाल है कि कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो कावड़ क्या होती है? देखिए, ये एक लकड़ी की बनाई जाती है, जो जिसको कौन प्रसिद्ध है? तो उस्ताद लालचंद है, मांगीलाल मिस्त्री हैं, साहिब राम है, या फिर चंपालाल है। तो कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है साथियों? तो साथियों, मांगीलाल मिस्त्री हैं, वो कावड़ बनाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। कावड़ लकड़ी की होती है। अगला सवाल है कि लप्पा-लप्पी, किरण और गोखरू क्या हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि जो लप्पा हैं, लप्पी हैं, किरण हैं और गोखरू हैं, ये हैं क्या आखिरकार? तो साथियों, ये हैं क्या? तो ये गोटे की विभिन्न किस्में हैं। गोटे की अलग-अलग प्रकार की किस्में होती हैं, जिसको क्या कहते हैं? लप्पा-लप्पी, किरण और गोखरू कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों कि किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चंस ये हैं कि जो चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव में कौन सी लोक कला का है जिसका निर्माण पुश्तैनी व्यवसाय केवल वहां पे होता है, ठीक है। तो बस्सी चित्तौड़गढ़ में कौन सी लोक कला का निर्माण होता है साथियों? फड़ का, सांझी का, व्हील का या फिर कावड़ का होता है साथियों? तो साथियों, ये होता है कावड़ का होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा जो कावड़ का, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कला का प्रमुख केंद्र युग्म सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे आपको पहले दिया होगा कला का जो केंद्र दिया होगा है, ठीक है। कला दी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे कला का केंद्र है, ठीक है। कौन सा है वो गलत है? तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? क्या सीकर की है? गलीचा कहाँ का है? जयपुर का है? अजर कहाँ की? बाड़मेर की है? कठपुतली कहाँ की है? उदयपुर की है? तो साथियों, यहाँ पे थेवा किला है, ये थेवा किला प्रतापगढ़ की है, सिकरगढ़ की नहीं है, सिकर की नहीं है, थेवा किला प्रतापगढ़ की है, ठीक है। बाकी गलीचा निर्माण, गलीचा बनाने के लिए जयपुर काफी प्रसिद्ध है, अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर, कठपुतली के लिए उदयपुर। तो गलत यहाँ पे हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल बढ़ते हैं कि उस्तकला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ पर की गई थी साथियों? उस्ता कला के विकास के लिए जो उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना की गई थी 1975 में, और ये कहाँ पे? जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। तो उस्ता कला का जो केंद्र है वो बीकानेर में है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है कि आपको सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित यहाँ पे करना है कि कौन सी जो कला है कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो साथियों, अदरक प्रिंट है कहाँ की है? तो अदरक प्रिंट अभी हमने बात की थी, अदरक प्रिंट है साथियों, ये बाड़मेर की है। कहाँ की है? बाड़मेर की। ये लो भाई, चौथे ऑप्शंस में मिलान हो गया। पावर लूम कपड़ों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है साथियों। पावर लूम ये अभी थोड़ा नया है। तो ये है
बालोतरा है। कौन सा है? बालोतरा है। मोटड़े के लिए कौन प्रसिद्ध है साथियों? साथियों मोटड़े के लिए आपनो जोधपुर प्रसिद्ध है। कयो है? जोधपुर है। ठीक है। मसूरी वास्ते कयो प्रसिद्ध है साथियों? मसूरी वास्ते। ठीक है, तो मसूरिया के लिए कैथोन हो गया पीछे, एक ये ऑप्शंस बताएं, तो ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, ऑप्शंस पीछे यही बताएं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ये आपको किस ऑप्शन में ऐसा शो कर रहा है, ये पहले ही। ठीक है, फिलहाल आपको ऑप्शंस ध्यान नहीं रखने, आपको सिर्फ जो मैंने बताए उनको ही आपको मिलान करना है, उनको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि सुमिलित करना, इसमें भी आपको सुमिलित से आपके 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सुमिलित करने वाले। सुमिलित करना है कि हस्तशिल्प उत्पाद है और यहाँ पे स्थान है, जो कहाँ कौन सी है, कहाँ से यहाँ पे सही से मिलान कर रही है। तो साथियों यहाँ पे बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? साथियों बादला आपका जोधपुर प्रसिद्ध, कहाँ का? जोधपुर का, जहाँ से क्या होता है कि ये जस्ते का होता है। ठीक है, जिसको पानी को ठंडा रखने के लिए बनाया जाता है। तो बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। नमदा कहाँ के प्रसिद्ध साथियों? साथियों नमदा और दरिया क्या है? नमदा और दरिया ये कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? ये साथियों नमदा और दरिया टोंक की प्रसिद्ध है आपकी। कहाँ की है टोंक? किस में? चौथे ऑप्शन में। ठीक है, बिल्कुल। अगले साथियों पाव की रजाई, जो रजाई है वो उसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, जयपुर है। कौन सा? जयपुर हो जाएगा। साथियों पीछे बचाए खेसला, जो लेटा है, लेटा है। ठीक है, ये इस प्रकार आपस में मिलान कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 7 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? साथियों राजस्थान की पहली हस्तशिल्प जो नीति जारी की गई थी साथियों, ये उन 2022 में की गई थी। 2022 में की गई थी, याद हो जाएगा बिल्कुल, 2022 में। ठीक है, 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर में मीनाकारी की कला मानसिंह प्रथम के द्वारा लाई गई थी, ये कहाँ से लाई गई थी? साथियों जयपुर से जो मीनाकारी कला लाई गई थी, ये किसके शासनकाल में, मतलब जो महाराजा मानसिंह था, मानसिंह प्रथम के शासनकाल, मानसिंह खुद ही लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे? तो साथियों ले लेके आए थे लाहौर से, लाहौर से लेके आए थे, याद कर लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या लेके आए थे इसके साथ? इसके साथ ब्लू पोट्री भी लेके आए थे। अगला सवाल है कि रूपा हली और सुनहरी स्वर्णिम सपाई राजस्थान के किस जिलों में प्रसिद्ध हैं? देखिए कौन कौन सी, एक तो रूपा हली और सुनहरी स्वर्णिम, ये सपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध हैं? तो साथियों ये प्रसिद्ध है किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा की प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन भी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है साथियों की मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? मोती भारत है ना, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई कढ़ाई का एक प्रकार नाम है? तो वो है जालोर की। ऑप्शन चौथा हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है साथियों, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है वो सही है? तो नमदे कहाँ के हैं? तो अभी हमने बात की थी नमदे साथियों, ये नमदे हैं, दरिया हैं, ये टोंक के हैं। बादला क्या जयपुर का है? ठीक है, तो अभी हमने बात किया था, तो जी जयपुर का नहीं है, कहाँ का है? ये जोधपुर का है, जोधपुर का है। ठीक है, मसूरिया साड़ी साथियों कहाँ की है? क्या ये कोटा की है मसूरिया साड़ी? बिल्कुल साथियों मसूरिया साड़ी है, ये आप कोटा की हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संगमरमर की नक्काशी टोंकी नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही से सम्मिलित करना है, बाकी वाले ये गलत हैं। अगला सवाल है कि गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान के किस हस्तकला से? गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? तो टेराकोटा है, काष्ठ कला है, थेवा कला, ब्लू पोट्री। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है साथियों? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका संबंध है ब्लू पोट्री से है। ठीक है, गोपाल सैनी का संबंध, ऑप्शन चौथा हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? साथियों क्वेश्चन ये है कि राजस्थान की किस जिले की जो ब्लैक पोट्री है फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए काफी प्रसिद्ध है? तो साथियों ये है कोटा की है। कहाँ की? कोटा की। ब्लैक पोट्री कहाँ है? कहाँ की है? कोटा की है। ठीक है, जो किसके लिए काफी प्रसिद्ध है? फूलदानों के लिए, प्लेटों के लिए और मटकों के लिए प्रसिद्ध है। याद हो जाएगा बिल्कुल, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। वो स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो टेराकोटा के लिए साथियों कौन सा प्रसिद्ध, जिसको मृदा शिल्प भी कहते हैं? ठीक है, अगर टेराकोटा न दिखे तो आपको मृदा शिल्प भी दिखेगा, दिख सकता है, हो सकता है। तो आपको ये भी याद करना है। ठीक है, तो मृदा शिल्प या फिर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा? तो मोलेला है, कैथून है, बगरू या फिर सांगानेर है। तो ऑप्शन हो जाएगा मोलेला।
ठीक है? मोलेला कमेंट करके बताना है कि मोलेला है ये कहाँ पे है, किस जिले में है। अगला प्रश्न है राजस्थान की राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए, तो अभी आ गया मोलेला। और मैंने पूछा था कि किस जिले में, तो राजसमंद में, ठीक है। तो मोलेला गांव है किस लोक कला के लिए काफी जो विख्यात है, मृण्मय मूर्ति कला, काष्ठ कला, वस्त्र छपाई, हस्त निर्मित कागज के लिए। साथ ही ये मृणमय मूर्ति कला के लिए काफी ये लोक कलाएं ये विख्यात भी हैं। ऑप्शन ई। चलिए अगला, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित हैं? राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित हैं? चलिए मोहनलाल का संबंध किस शिल्प कला से है? तो इनका संबंध है साथियों मोलेला, कौन से मोलेला, मरण मूर्ति कला से। ऑप्शन चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीलाल जोशी का एक प्रमुख चित्रकार कौन सा है? श्री लाल जोशी का प्रमुख एक चित्रकार साथियों कौन सा है? तो पट हैं चित्रण, पट फड़ शाहपुरा की प्रसिद्ध हैं। ये किसकी हैं? श्री लाल जोशी की हैं। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, मलिर प्रिंट का संबंध किस जिले से है? तो साथियों याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल की मलिर प्रिंट ये बाड़मेर की काफी प्रसिद्ध है। कहाँ की है? बाड़मेर की मलिर प्रिंट है, याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है साथियों, राजस्थान का कौन सा शहर है अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट के लिए कौन सा शहर है साथियों प्रसिद्ध है? बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए इस प्रकार के। तो अदरक प्रिंट के लिए साथियों आपका बाड़मेर जिला है, ये काफी प्रसिद्ध है बाड़मेर, ठीक है। ए आंसर हो जाएगा सही उत्तर। अगला साथियों है कि बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जानी जाती है? तो अभी हमने बात करी थी बाड़मेर प्रिंट है ये अदरक प्रिंट के नाम से। तो घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, चाहे वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हो, चाहे वो पीटीआई हो, या फिर बीएसटीसी एग्जाम भी हो, ठीक है। तो बाड़मेर प्रिंट है वो अदरक प्रिंट के लिए काफी प्रसिद्ध है। कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का अन्य नाम क्या है? तो टोकरी बुनाई, अजरक है, चींट है, शेवरॉन है। तो साथियों ये हैं क्या है? अजरक प्रिंट है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि स्व हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? खुद एक हिसामुद्दीन किस किस हस्त शिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? थेवा कला, उस्ता कला, जट पट्टी कला, मीनाकारी। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल आपका उस्ता कला, आंसर बी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। तो आज के सेशन में 25 क्वेश्चंस। कैसी लगी क्लास? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। धन्यवाद।